बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सुबह 9 बजे से लेकर अभी शाम के 7 बज चुके हैं। ये तकरीबन 10-12 घंटे बनते हैं जिसमें हम यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ पे पीटीआई के MNAs को, पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के वकला को जो गुज़श्ता रोज़ जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनको यहाँ पे पेश किया जाता रहा। तकरीबन ये पेशियों का सिलसिला जो है वो दिन 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद जो है वो शुरू हुआ। पहले शोएब शाहीन एडवोकेट उनको लाया गया, फिर उसके बाद पीटीआई के जो MNAs हैं उनको लाया गया। पीटीआई के 8-10 MNAs जो हैं उनको लाया गया यहाँ पे और पेश किया गया अदालत के सामने। उसके बाद तवील समाअत हुई, पहले शोएब शाहीन की समाअत हुई, फिर तवील जो है वो समाअत हुई और जो शेर अफजल मरवा साहब हैं उन्होंने खूब जो है वो आर्गूमेंट्स दिए और उसमें मज़ाक भी चलता रहा, गुस्सा भी चलता रहा और तरह तरह के मामला जो है वो चलते रहे कोर्ट रूम में हुआ क्या। और इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि पीटीआई के जो MNAs हैं और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका 8 दिन का फिज़िकल रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था और वो 8 दिन का फिज़िकल रिमांड दे दिया गया है। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है, गैर मामूली सिचुएशन है। 5-6 मुकदमात हैं, उन मुकदमात में किसी को गन पकड़ाई हुई है, किसी ने जो है वो क्लैशनकोफ पकड़ी हुई है, किसी ने पिस्टल पकड़ा हुआ है, कोई बट पता नहीं क्या मार रहा है, कोई मतलब ये है कि अजीब व गरीब किस्म की FIRs जो है वो देखी गई हैं। और एक चीज़ जो है वो तय हो गई, आज एक चीज़ तय हो गई कि कोई मसला नहीं है, FIR जैसी तैसी भी हो कोई इशू नहीं है। FIR में आप नॉमिनेट हो फिर भी ना हो तब भी कोई इशू नहीं है, आप जो है वो फिज़िकली किसी और जगह पे हो फिर भी कोई इशू नहीं है। 8 दिन का फिज़िकल रिमांड देना बहुत ही गैर मामूली है, एक गज़बनाक है मैं ये समझता हूँ। और वो भी किनका, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं। कोई एक सिंगल चीज़ भी पुलिस ने अदालत के सामने नहीं रखी, लेकिन क्योंकि 780 लगी हुई थी और जो है वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो रिमांड क्योंकि अदालत दे सकती है तो इनका जो है वो रिमांड दे दें। अब 8 दिन ये MNAs पुलिस की कस्टडी में रहेंगे, पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगरचे इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। अब देखना यह है कि MNAs इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करते हैं, कब करते हैं, क्या होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे से क्या करती है। एक चीज़ तो और भी एक एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत वक्त इसमें कानून साजी करना चाह रही है, अहम कानून साजी, आइनी तरमीम और पता नहीं क्या क्या, उसमें जो है वो नंबर भी पूरे होने और मामलात और भी बहुत सारे हैं। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हो रहा है। मेरा ख्याल है बेहतर होता कि जहाँ पे लूप होल्स थे, जहाँ पे कहीं कमी थी या कोई चीज़ें थी तो उनको सेटल किया जाता या स्पेसिफिकली उनके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन ये इतनी ओपन कार्रवाई और उसका अदालत की जानिब से भी 8 रोज़ा फिज़िकल रिमांड देना बज़ाहिर हैरान कुन है। आज की जो समातें हैं उनका अहवाल पूछते हैं। अली हमज़ा हमारे साथ हैं। अली हमज़ा से 1 बाय 1 शुरू करते हैं हम शोएब शाहीन से कि वहाँ मतलब उसका क्रक्स आपको बताते जाएंगे कि कहाँ कब क्या होता रहा, कोर्ट रूम में क्या हुआ, कोर्ट रूम के बाहर क्या हुआ, शोएब शाहीन आए, बाकी MNAs आए, क्या बातें उन्होंने की, क्या मामलात चलते रहे और बैरिस्टर गौहर अचानक जो है उनका क्या पता चला कि उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर पर जो चार्ज था वही सब पर था, उसी के तहत गिरफ्तारी हुई। लेकिन पुलिस ने हैरान कौन तौर पर कहा कि बैरिस्टर गौहर जो है वो गिरफ्तार, आईओ खड़ा था, पता नहीं किस FIR का आईओ था, उसने कहा बैरिस्टर गौहर तो गिरफ्तार नहीं हुए और वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो फाइल मेरे पास है उसके मुताबिक तो वो डिस्चार्ज नहीं हुए। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन, सूरत हाल आज जो है वो हमने देखी है, उसका सारे का अहाता इस वीडियो में हम करेंगे। अली हमज़ा हमारे साथ हैं। अली हमज़ा, शुरू करते हैं हम शोएब शाहीन से। शोएब शाहीन आए तो उन्होंने क्या बात की, कहाँ पे रखा गया, फिर उनके आर्गूमेंट्स क्या थे, क्या हुआ? साकिब भाई थैंक यू वेरी मच। पहले तो जब शोएब शाहीन आए तो उन्होंने हमसे जज साहब के आने से पहले वो लाए गए कमरा अदालत में, उसके बाद तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट जज साहब का वेट किया गया। उसी दौरान हमने उनसे गुफ्तगू की तो उसमें बात पूछा कि आपको कल कब उठाया था, तो उन्होंने सारी स्टोरीज बताई। कल मुझे G9 में मेरा ऑफिस है, वहाँ से उठाया गया, वहाँ से
मुझे लगा कि कह रहे थे कराची कंपनी थाना लेके जाएंगे, वहाँ नहीं लेके गए, उसकी जगह मुझे थाना रमना ले गए। उसके बाद कहते हैं कराची कंपनी थाना लेके जा रहे हैं, मगर फिर कराची कंपनी की जगह मुझे I9 CIA पुलिस स्टेशन जो है I9 के अंदर वहाँ पे मुझे ले गए। उन्होंने कहा वहाँ पे मुझे रखा और फिर 8 बजे जो है वो बैरिस्टर गोहर भी वहाँ पर आ गए, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और फिर हम रात 2 बजे तक उन्हीं के साथ बैठे रहे वहीं पे थाने के अंदर। तो उससे हमने पूछा शोएब शाहीन साहब से कि आपसे क्या इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, क्या इंटेरोगेशन की, और बल्कि हमने तो ये भी पूछा कि कल वो वीडियो जो आपकी चल रही थी उसमें देखा गया था कि आपने मोबाइल फेंक दिया था अपना। तो उन्होंने कहा वो मोबाइल मैंने अपनी मुंशी की तरफ ही फेंका था, मगर वो सादा लिबास के अंदर, सादा लिबास में जो मलबूस जो शख्स आया हुआ था वो उसने कैच कर लिया और वो ले गया। और ये मेरे से पूछते रहे कि तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं डिजिटल दहशतगर्द नहीं हूँ, मेरे मोबाइल का कोई पासवर्ड नहीं है। और यही उन्होंने बताया कि उनके साथ इंटेरोगेशन हुई सिर्फ कि उनके मोबाइल का पासवर्ड मांगते रहे, जो कि बज़ाहिर उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद वो कहते कि जैसे ही सुबह हुई तो जितने MNAs रात को पकड़े गए थे पार्लियामेंट हाउस से, इनको पहले रात को थाना सेक्रेटेरिएट रखा गया और फिर सुबह को इन सारों को जो है लेकर ये लोग CIA पुलिस स्टेशन जो है I9 वहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर उनको कमरा अदालत में पहले लेकर आया गया। उनके ऊपर जो मुकदमा था वो ये था कि उनके आमिर मुग़ल और एक ज़ुबैर ख़ान है, उनके कहने के ऊपर जो है लोग 26 नंबर जो है चुंगी जो है मोटरवे चौक भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आए और पुलिस उनसे माइक्रोफोन पे पूछ रही है कि क्या है। और उन्होंने बताया कि हम जो है इस टाइम यहाँ पे हमें हदायत दी गई है अच्छा इनकी शोएब शाहीन की तरफ से और आमिर मुग़ल की तरफ से, तो हम पथराव कर रहे हैं। यानी बड़ा ही मजाका खेज किस्म का, एक जिस तरह की आजकल FIRs देखी जाती हैं। तो उसके अंदर के सरिये के रॉड उठाए हुए हैं और इन्होंने डंडे उठाए हुए थे और इन्होंने पुलिस की वर्दियाँ फाड़ दी, एंटी राइट गियर चोरी कर लिया और ये जितनी इस तरह अच्छा, मैं नाज़रीन को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि एक चीज़ बड़ी ही तय है कि वहाँ पे डिजिटल मीडिया भी था, वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी था और मुख्तलिफ सड़कों पर 26 नंबर से आगे संजानी का जो फासला है 8-10 किलोमीटर है, तो इन सड़कों पर भी सहाफ़ी भी मौजूद थे। किसी सहाफ़ी ने ये नहीं देखा कि पुलिस के साथ ये हुआ है, ये किसी सहाफ़ी ने ये नहीं देखा। पुलिस ने आज खुद ये खबर जब जारी की ज़राए से या जिस तरह भी, फिर बाद में आया, किसी सहाफ़ी का कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई चीज़ आज पुलिस ने पेश नहीं की कि ये वीडियो है, ये चीज़ देख लें, ये देख लें, कुछ भी नहीं था। अच्छा, उस FIR के अंदर एक बात और भी देखी गई कि उसके अंदर जो सेक्शन ऐड किए गए थे, एक 780A का था और उसके अलावा 10 PPC के सेक्शन थे जिसमें डकैती का भी था। तो आज एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि शोएब शाहीन साहब के लिए तो इस्लामाबाद की 3 जो बड़ी वकला तंजीमें हैं उन तीनों के नुमाइंदगान आए हुए थे और उनके सदूर भी आए हुए थे। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रियासत आज़ाद साहब हैं, उन्होंने ही मोस्टली उनके आर्गूमेंट्स दिए। फिर ऊपर ये इस्लामाबाद बार कौंसिल है, इसके आए हुए थे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एसोसिएशन जो है उनके लोग आए हुए थे। तो इन सारों ने बड़े मुफस्सल आर्गूमेंट्स दिए और सबसे ज़्यादा रियासत आज़ाद ने दिया। और उन्होंने कहा जी कि ये तो FIR जो है इसकी तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हो कैसे सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि इतने ज़्यादा सेक्शंस ऐड कर दिए। उन्होंने कहा आप बताएं इसके ऊपर डकैती का इनके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है, तो क्या ये डकैत हैं? उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के एक सीनियर लॉयर हैं, थोरो प्रोफेशनल हैं, एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी के ऑफिस होल्डर हैं, इनके साथ ये किस तरह किया और इनकी सिर्फ हदायत जारी करने के ऊपर इतना बड़ा बलवा हो गया, ये कैसे हो सकता है? ये जो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दिस इज़ कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ बाय प्रोसिक्यूशन, और मुझे बताएं कि कैसे डकैती कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं रिमांड को अपोज नहीं कर रहा, रिमांड आप करें, मगर जो देखा गया है कि ये जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ये कह रहे हैं कि ये आदि मुजरिम है शोएब शाहीन जो है, क्योंकि उन पर पहले भी FIRs हैं। जिस तरह ये प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो FIRs बनती हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंट बात एक ये की कि इतने शॉपर नहीं आते जितनी PTI पे आजकल FIRs आ जाती हैं, एक फैशन ही बन गया PTI के। मतलब FIR इतनी तादाद में आ रही हैं और इस तरह जो है वो कार्रवाई हो रही हैं। जी, उन्होंने साथ में कहा कि जो NOC साइन किया गया था उनकी तरफ से, उसके अंदर 40 कंडीशंस रखी गई थी। अच्छा, हाँ, और वो 40 कंडीशंस के बाद ये, और फिर उन्होंने जो एक और उन कंडीशंस में भी अली हमजा ये हम मतलब जनरली बात कर लेते हैं कि कंडीशंस लगी होती हैं, NOC होता है, 7 बजे टाइम था, 9 बजे ख़त्म हो गया तो कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे बगैर NOC के भी जलसे होते रहे हैं। यही DC इस्लामाबाद थे, यही 144 थी और यही पाबंदियाँ थी, सारा कुछ था। लेकिन बहरहाल जो है वो ये होता रहता है, 1-2 घंटे जो है वो फ़र्क पड़ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात एक उन्होंने ये की, उन्होंने जज साहब को भी कहा कि एक आपका जो जज का चैम्बर होता है और वकील का चैम्बर जो होता है वो बड़ी प्रोटेक्टेड जगह होती है, उसकी बड़ी सैंक्टिटी होती है, वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। उन्होंने कहा जो इनकी जो चैम्बर था उससे इनको प्राइवेट ड्रेस के अंदर लोग आए और उन्होंने इनको वहाँ से अगवा किया, लेके गए। उन्होंने कहा आप ये वीडियो देखें, और फिर जज साहब ने जो है वो वीडियो भी देखी और उन्होंने कहा कि FIR भी छुपा के रखी हुई है, अभी तक हमें मालूम नहीं है।
तो लेकिन इस इसके तरह के- बावजूद जो है वो ये सारा वकला जो है वो बड़े आए, अली मबासी आए, फिर उसके बाद आदिल अजीज काजी आए, एक इश्तियाक अली वो इश्तियाक खान साहब आए हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट बार लाहौर के हाई एक्स कोर्ट होते, के। तो खैर वो उनको उन्होंने भी बड़ा तफसील के साथ बताया और उनका फोकस यही था कि एक वकील को चैम्बर के अंदर से लोग उठा कर ले गए हैं, खुदा का खौफ करें और हमें जो है वो प्रोटेक्ट करें। बहरहाल उन्होंने प्रोटेक्ट कितना किया ये है कि रिमांड नहीं दिया, उनको जुडिशल कर दिया। उनकी जमानत की दरख्वास्त जो है वो शोएब शाहीन की दायर हो गई है और शोएब शाहीन की जमानत की दरख्वास्त पर कल या परसों के लिए नोटिस हैं और फिर फर्दर पता चलेगा कि उनकी जमानत होती है या नहीं होती। जमानत हो ही जानी है कि कौन सा मगर वो उसमें तो इतना- इस उस मुकदमे में जमानत हुई ना, दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, दूसरे में जमानत होगी तो तीसरे में गिरफ्तारी हो जाएगी। ये कोई मसला नहीं है। 8 दिन का रिमांड तो उनका भी हुआ है ना सर, किसका? शोएब शाहीन का भी दूसरे किसी- मुकदमे में भी थे, तो उसमें भी ओके। 8 दिन की फिजिकल कस्टडी में है वो। ओके ओके, फिर मतलब एक लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया शोएब शाहीन। फिर आए जो है वो शेर अफजल मरवत आए, जैन कुरैशी आए, वहाँ पे जो दीगर जो MNAs हैं PTI के, आमिर डोगर थे वो उसके मौजूद अंदर। थे। तो ये MNAs उनको लाया गया, तो MNAs आते हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात की मेरा ख्याल ये है कि कोई मतलब इस मौके पर ठीक है आप बात करते हैं, लेकिन इतनी इश्तियाल अंगेज़ी मुझे नहीं समझ आई कि IG चकला खोल ले और इस तरह शेर अफजल मरवत फिर रोस्टरम पे खड़े होकर शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि पिस्टल मेरे पास होता है, और अगर जब वो लाइसेंस शुदा होगा यकीनी तौर पर, जिस तरह वो बता रहे थे कि लाइसेंस शुदा है, लेकिन इस तरह की बात कोर्ट के सामने करने की मेरे ख्याल में वजह नहीं थी। उसके अंदर चंद बातें मैंने हाईलाइट जी, की हुई जी। है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब अंदर आए तो काफी बड़े गुस्से में थे, एनिमेटेड थे, पसीना उनको आ रहा था। उन्होंने कहा आपको रिमांड चाहिए ना, उन्होंने FIR पढ़ के बताई, और वो भी बड़ी FIR के इन्होंने जनाब अली अमीन गंडापुर ने DSP के सर पे बंदूक रख दी, एक ने पिस्टल रख दिया, फिर वकास अकरम घसीटना शुरू हो गया, जैन कुरैशी ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया, शेर अफजल मरवत ने भी। अब ये FIR के कॉन्टेंट्स थे जी है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इनको रिमांड चाहिए ना, इसको बहुत शॉर्ट कर लेते हैं। पुलिस इस अदालत के अंदर शेर अफजल मरवत अदालत को कह रहे हैं कि एक गवाह ले आए, एक पुलिस का बंदा अभी इस अदालत के अंदर ले आए, ये जितने दिनों का मुझे कहेंगे मैं रिमांड दूंगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी नहीं है इनके पास। फिर उन्होंने कोई बात की कि मुक्का पता नहीं कल उन्होंने जलसे हाँ, में- वो मैं आगे बताता हूँ हाँ। कि उन्होंने कहा ये जो इन्होंने पढ़ा है ये अल्लाह की कसम खा के बताया, कुरान के ऊपर हाथ रखते थे, ये सब झूठ है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी की कि आजकल तो ऑकरेंस जो ये जाए वो कुआ है, वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद था, एक हमने पूरा कंटेनर दिया हुआ था, और ये कैसे पॉसिबल है ये सारा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खड़े थे, सेल्फी के लिए आ रहे थे, तो मेरा एक वर्कर था और मेरा सांस बंद हो गया, तो मैंने उसको मुक्का मारा और कैमरे के ऊपर वो मुक्का भी आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम पुलिस वालों को मार रहे हैं और उनकी और वो कनपट्टियों कहीं पे मतलब बंदूकें ना रखे उसकी हुए हैं। वीडियो है ना कोई पता चला है ना किसी हाँ। ने रिपोर्ट किया है इस तरह, और उस सेंस में वो साथ बात में कर रहे थे। साथ में वो फिर अब वो अपनी तरफ से तो सीरियस बात करते थे, मगर वो थोड़ी सी फनी भी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि और पुलिस फनी को- हो जाती थी, फिर फनी में जय साहब भी फनी कर रहे थे और फनी उनको बातें। कह रहे थे कि बोले जाए, आप बड़े दिलचस्प आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह कहा, मतलब उन्होंने वो मौके पे उन्होंने कहा कि आप तो मुक्के के लिहाज से बड़े मशहूर हैं, बड़े मुक्के के मशहूर लिहाज है। से। उन्होंने साकिब भाई एक और बात की कि ये पुलिस को जितनी मार पड़ती है हमेशा, तो ये तो लगता है कि पुलिस ये तो कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आता है और उनको बजा के चला जाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरी रियासत से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी रियासत से दुश्मनी नहीं है, मगर अब ये मुझे रियासत का दुश्मन बना रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे खानदान के 142 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, इंक्लूडिंग माय वो एक फादर। लंबा चौड़ा उन्होंने हाँ, पूरा बैकग्राउंड दिया। और उसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इन दोस्तों को कह रहा था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि हम 75 MNA हैं, हम सबके पास 5-5 गार्ड्स होते हैं, तो हम अगर वो 5 गार्ड्स लेकर बाहर निकल जाते तो हमने तो इनको कूटना पीटना था, मगर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होनी थी। तो हमारे पास तो 4-4 राइफलें होती हैं। तो जज साहब ने पूछा है आपके पास राइफलें भी हैं? तो खैर इस तरह करके साकिब भाई सारी चीज़ें होती रही। और चलती टिश्यू रही। पेपर जो है वो 2 दफ़ा उन्होंने, एक दफ़ा जज साहब ने टिश्यू पेपर का डब्बा उनको दिया, उन्होंने 2-3 टिश्यू पेपर निकाले, पसीना साफ किया, डब्बा वापस दे दिया, फिर दूसरी दफ़ा दिया, फिर पसीना साफ किया, फिर तीसरी दफ़ा दिया। तो पीछे खड़े MNAs और बाकी जो लोग थे PTI के, उनको भी लगा कि ये तो डब्बा आ रहा है करीब, तो उसके बाद बाकी पिछले MNAs ने भी डब्बा हाँ, मांगा। जैन कुरैशी तो ने मांगा, जैन कुरैशी ने उन्होंने डब्बा मांगा। मांगा। बहरहाल जज साहब ने डब्बा दे तो दिया, जब उसमें से ज़्यादा टिश्यू पेपर निकल रहे थे तो उन्होंने कहा वापस करें डब्बा, ये हमारा जो है वो हमने अपने पैसों से ज़ाती लिया पैसों हुआ से है, लिया। ज़ाती पैसों से लिया हुआ है। बहरहाल जो है वो फन में मज़ाह में जो है वो 8 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया गया। साकिब भाई आखिर में सिर्फ जी। आपका 1 मिनट लूंगा, और जो सबसे जी। इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 34 लोगों की बात हम करना भूल जी, गए। जी। 34 PTI के वर्कर्स थे और वो 2 कैदी वैनों के अंदर 16 या 16 और 14 बंदे ये लेकर आए हुए थे।
और वो जो वैन थी प्रिजन वैन के अंदर से उनको निकाला नहीं गया, वो दिन दिहाड़े ही इसी लॉट के अंदर धूप में वो खड़ी रही। उन लोगों से कुछ से हमारी बात भी हुई, उन लोगों को 8 सितंबर का इन्होंने जलसे से 6 से 8 किलोमीटर पहले का उठाया हुआ है और आज पहले दिन वो कमरा अदालत में उनको लेकर आए हैं। यानी कि जो लॉ है 61 CRPC के तहत कि आपको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना होता है कोर्ट में और फिर आपको फिजिकल रिमांड या जुडिशल जो भी होता है वो करना चाहिए उन लोगों के साथ, क्योंकि उनके साथ कोई वकला की फौज नहीं है या उनके साथ कोई इस तरह का मामला नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, वर्कर लोग हैं। तो उनको भी आज 2 दिन पहले वो 24 घंटे जो है वो इलीगल हिरासत के अंदर है, उसके बाद उनको आज उन बेचारों को भी जो वर्कर है पॉलिटिकल वर्कर, उनको भी आज 8 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखते हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि एक वकूआ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कहीं नज़र नहीं आ रहा। FIR पे FIR हो रही है, 780 लग रही है, फिजिकल रिमांड भी मिल रहा है। बड़ा अजीब है। देखते हैं कि हाई कोर्ट इस पर क्या करती है। तो ये आज के सुबह से शाम तक की प्रोसीडिंग्स थी, कार्रवाई चलती रही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। तो आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।